सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। शहाबुद्दीन अलीगढ़ कैबिनेट मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का बड़ा बयान, विपक्षी दलों पर लगाए हिंदू विरोधी साजिश के आरोप। कांग्रेस सपा और बसपा पर तीखा हमला, कहा हिंदू समाज के खिलाफ काम करने वालों को दिया गया बढ़ावा। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को बताया राजनीतिक संरक्षण प्राप्त। हिंदुओं के पलायन और धर्मांतरण का लगाया आरोप। ठाकुर रघुराज सिंह बोले, विपक्ष ने हमेशा हिंदुओं को डराने की कोशिश की। देखिए, छांगुर बाबा जैसे दरिंदे इस देश में बहुत लोग कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने अपनाए हैं और इन लोगों ने ऐसे छांगुर बाबा जैसे खड़े कर दिए हैं, जैसे अतीक अहमद, अंसारी, ये सब लोग ऐसे बुर्गे तैयार किए थे कि जो कि हिंदुओं का पलायन हो जाए और हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो और इनका धर्म परिवर्तन हो। इन्होंने खुली छूट दे रखी थी। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जैसे ही पता चला आज छांगुर बाबा जमीन से मिटा दिए गए, क्योंकि उनकी हवेली कम से कम नहीं तो 25 से 50 करोड़ की हवेली बनी थी। 500 करोड़ का उनका टर्नओवर। अभी तो पता चल रहा है धीमे धीमे 1500 बहन बेटियों को उन्होंने हिंदुओं में से मुसलमान बना दिया गया और उनको लालच देके 15-16 लाख रुपया देके। तो ये बड़ी समस्या है। इसका समाधान के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर रही है पूरे देश में। और आप देख, कांग्रेस क्रिश्चियन बनाती है। आसाम में देख लीजिए, आप मेघालय में देखिए, मिजोरम में देखिए, वो क्रिश्चियन बनाने पे लगी हुई है। इस देश का भौगोलिक स्थिति बिगाड़ने में कांग्रेस और सपा ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां लगी हुई हैं। जैसे कि ममता बनर्जी हैं, वो भी मुस्लिम परस्त हैं, उनको भी मुस्लिमों का ही वोट चाहिए, उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। तो इन नेताओं को आने वाले समय में जनता मारेगी, क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के साथ साथ उनके साथ कोई देखभाल नहीं होती। केवल भारतीय जनता पार्टी बोलती है, ये लोग केवल मुस्लिम परस्त भाषा का उपयोग करते हैं और मुस्लिम को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको तो नमाज पढ़नी है। और कांवड़, जैसे आपने देखा होगा आजकल कांवड़ निकल रही है और कांवड़ का कितना विरोध कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश जी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो इनकी औलाद के साथ भी ये ऐसा अत्याचार ये लोग करेंगे। क्योंकि मुगलों ने, देखिए अकबर आज दिखा रहे थे, अकबर को बड़ा महान इन्होंने बताया है और अकबर इतना क्रूर शासक था, उसने देश के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया। उसने हिंदुस्तान के काफिर कह के उन लोगों का नरमुंडों का इकट्ठा करके महल बनाता था। ऐसी स्थिति, उसको ऐसे व्यक्ति को अकबर महान बताया गया इन लोगों ने। तो इसलिए इनके जो इतिहास जिन्होंने लिखा है, ऐसे लोगों ने लिखा, कम्युनिस्टों ने लिखा, ऐसे देश विरोधी लोगों ने लिखा, ऐसी ताकतों ने इतिहास को लिखा जो कि हिंदुओं को डिमोलाइज किया, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेगा तो क्या पाकिस्तान में हिंदू जाएगा? और आप देख रहे हैं बांग्लादेश भी इन्होंने इस्लामिक कंट्री बना दिया, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री बना दिया। यहाँ इंदिरा गांधी ने सन 76 में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, जबकि सेकुलर का कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश एकमात्र देश है विश्व में। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि हम सबको समझना चाहिए इनकी सोची समझी चाल, सोची समझी रणनीति के तहत कहीं भी मजार बना देना, कहीं भी इन्होंने मकबरा खड़ा कर देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। इस चाल को अब हिंदू समझ चुका है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज इसी नाते आदरणीय मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, इसी नाते आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं।